जी, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिक टॉक्स। आज जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जो दूसरा टी20 है वो आज खेला जाएगा। और पहला टी20 तो वॉश आउट हो गया था, इसकी वजह से अब दूसरा टी20 आज है। और उसमें अब ये इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान के जो आज़म खान साहब हैं उनको हो गई है ट्रेनिंग सेशन के दौरान हेड इंजरी, जिसकी वजह से वो दूसरे और तीसरा जो टी20 आज और कल वाला उससे वो आउट हो गए हैं। और ख़तरे की बात नहीं है कि उनकी जो सिटी स्कैन आया है वो नॉर्मल आया है, और ज़रा सा उनका कंकशन है, वो मैं कल 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा तो वापस वो टीम को ज्वाइन कर लेंगे एज़ पर डॉक्टर्स अप्रूवल। और उनकी जगह पे या तो शुएब मकसूद या बाबर आज़म खेलेंगे। बाबर आज़म कह रहा हूँ, शुएब मकसूद या सरफराज अहमद। तो मेरे ख़्याल से तो सरफराज अहमद को खेलना चाहिए, लेकिन अब देखें कि ये हमारी जो टीम मैनेजमेंट और कप्तान साहब हैं वो क्या सलाह मशवरा करते हैं, क्योंकि ये अपना सरफराज अहमद जो है उसका रिकॉर्ड इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। उसको पता है कि किस सिचुएशन में किस तरह खेलना है, क्या करना है। और साथ में वो आपका वाहिद कप्तान है जिसने आपको 11 सीरीज़ लगातार जितवाई नहीं है। मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है इस वक्त आपका, पिछले ये 5-6 सालों में आपको चैम्पियंस ट्रॉफी जितवाई हुई है। आपको जो है वो ये 1.5 साल आपको नंबर 1 पोजीशन पे कायम दायम रखा है उसने, पहले नंबर पे टी20 रैंकिंग में। और उसको अब जो आके तो है ना उसको बिठा देते हैं, ये दिखा देते हैं कि नहीं हमने उसको सिलेक्ट किया हुआ, लेकिन अभी उसका नंबर नहीं बना, और नंबर बनेगा तो वो देखें। आज वो नंबर तो उसका बना है, वो देखते हैं कि आज वो शुएब मकसूद साहब खेलते हैं कि सरफराज अहमद खेलता है, ये तो वक्त ही बताएगा कुछ ही लम्हे बाद। और उसके अलावा एक बड़ी और अब मेरे ख़्याल में जो है वो इसको बाबर आज़म को और ये जो दूसरा है मोहम्मद रिजवान, इन दोनों को तीसरे और चौथे नंबर पे आना चाहिए। शर्जील और फ़खर से करवाएं ओपनिंग। उसकी वजह यह है कि बाबर और रिजवान जो हैं वो 6 ओवरों में मुश्किल 40 रन बनाते हैं। और ये फ़खर जमान और शर्जील खान जो हैं, ये अगर आप इनको ओपनिंग करवा देंगे तो ये आपके 6 ओवरों में यही रन आपके 70-80 बन जाएंगे। और उस वजह से आपका जो स्कोर है एट द एंड ऑफ द 20th ओवर टारगेट के लिए आपको 230-240 रन आराम से आपको आपका बैटिंग डिपार्टमेंट आपको करा देगा। तो और अब देखते हैं कि आज कौन क्या कुर्बानी देता है। बाबर साहब आज तीसरे नंबर पे आते हैं कि वही ओपनिंग की रट लगाते हुए वो ओपनर ही आएंगे, या रिजवान साहब अपनी भी कुर्बानी देते हैं और वो चौथे नंबर पे आएंगे और फ़खर साहब को कहेंगे जी कि आप जाएं। और इसके अलावा हर्षल गिब्स साहब ने एक सुबह कोई 8 बजे के करीब एक ट्वीट की है। उन्होंने कहा है जी कि मुझे बीसीसीआई की तरफ से थ्रेड्स आ रही हैं कि जी अगर आपने कश्मीर प्रीमियर लीग में खेला तो आपको इंडिया में किसी भी सूरत दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। ये आपकी खाला जी का खैर है बीसीसीआई सर, क्या आप अपनी मनमानी करेंगे कहीं भी? आपका ठीक है, आप पैसा देते हैं अपनी इंडियन क्रिकेट काउंसिल को, मान ली, लेकिन आप का ये क्या काम है कि आप दूसरे मुल्क के क्रिकेट अफेयर्स में इंटरफेयर करें? आप क्या पॉलिटिशियन और गंगूली साहब? आप क्रिकेटर बन के रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आपने खुद ही जो है वो कश्मीर प्रीमियर लीग को खुद ही सक्सेसफुल एक तरह से आपने बना दिया पहले उसके हफ्ता स्टार्ट होने, क्योंकि बूस्ट तो आपने उसको दे दिया। अब सारी जो है वो तवज्जो जो है कश्मीर प्रीमियर लीग पे होगी लोगों की कि जी क्या चीज़ थी जिसको जाने से कि जिसके जो है हर्षल गिब्स साहब को जाने से मना कर रही थी, वो भी बीसीसीआई, वो भी उनका बोर्ड नहीं, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई, जिसका कोई साउथ अफ्रीका में काम ही नहीं है साउथ अफ्रीका की क्रिकेट अफेयर्स में बोलने का या पाकिस्तान के क्रिकेट अफेयर्स में बोलने का। और कुछ हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, अव्वल तो कुछ यूट्यूबर्स इस पर बात ही नहीं कर रहे, और जो वो कर रहे हैं और वो क्या जो कर रहे हैं वो क्या फरमा रहे हैं
कि जी कश्मीर प्रीमियर लीग तो जी देखे ना जी, वो तो बीसीसी का अपना पीसीबी का तो वो ब्रांड ही नहीं है। वो तो ब्रांड ही एक क्या नाम है, इंडिविजुअल के एक इंडिविजुअल ने वो खोल ली है और वो करवा रहा है। भाई मेरे, ये इंडिविजुअल ने नहीं खोली। ठीक है, इंडिविजुअल इसका ओनर है, फाउंडर है, जो भी है, लेकिन आइडिया जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। और उसके अलावा विद द अप्रूवल ऑफ कश्मीर कमेटी शहरियार अफरीदी साहब के अप्रूवल के बाद ये तय पाया था कि जी कश्मीर प्रीमियर लीग करवाई जाएगी। और अब आके तो ये कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है। और आप लोग कह रहे हैं कि जी कश्मीर प्रीमियर लीग तो पाकिस्तान का ब्रांड ही नहीं है। भाई क्यों नहीं है ब्रांड उसका कश्मीर प्रीमियर लीग? इसलिए नहीं है कि कश्मीर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसलिए, या इसलिए कि पीसीबी जो है वो इसको पीसीबी ओन नहीं करता, गवर्नमेंट ओन करती है और आपके पैसे नहीं आते। अगर आप इसके खिलाफ बोलेंगे तो आपको वो सुपर चैट पे वो जब आप लाइव जाएंगे तो आपको इंडियंस जो हैं वो कुछ लोग $5, कुछ लोग 100 इंडियन रुपए, या कुछ लोग 5000 इंडियन रुपए, या कुछ लोग 4000 इंडियन रुपए ये नहीं भेजेंगे और आपकी जो है व्यूअरशिप कम हो जाएगी। इसलिए आप इस पर बात नहीं कर रहे। कोई होश के नाखून लें, पैसा सब कुछ नहीं होता, ठीक है ना जी। और इज़्ज़त भी और मुल्क को का वक़ार भी कोई चीज़ कोई बुला होती है। जब देखो आप लोग सिर्फ इसलिए कि जी आपको इंडिया के जो आपके जो व्यूअर्स हैं वो आपको सुपर चैट के थ्रू जो है वो पैसे भेजते रहें और आपकी व्यूअरशिप बढ़ती जाए हैं, इसलिए आप जो है कि इसके ऊपर आप बात नहीं करना चाहते। और अगर आपको कुछ कह दो तो आप अगले को ब्लॉक कर देते हैं ट्विटर के ऊपर या इंस्टा के ऊपर, जहाँ जहाँ पे भी आपके लिंक्स हैं। तो आप कोई होश के नाखुन लें। ये इस तरह की जो हरकतें ना ये अच्छी नहीं होती हैं। आपका तजुर्बा हमारे से, हम लोगों से ज़्यादा बड़ा है, हमारी इतनी उम्रें नहीं है जितना आपका तजुर्बा है। तो आप ज़रा मुल्क का, कश्मीर का, इधर उधर का भी कुछ सोचें। सिर्फ इसलिए कि जी मैं जी एशियन क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ, एशियन स्पोर्ट्स को मैं सपोर्ट करता हूँ, इसलिए मैं जो है वो गोरों को कुछ नहीं कहता, या मैं जी वो ना क्या नाम है इंडियन क्रिकेट जो है वो बूस्टअप हो गई है, इसलिए जी मैं पाकिस्तान क्रिकेट को मैं कम नज़र से देखता हूँ, या वो इस तरह की बातें। ये चीज़ें जो है ना, ये ज़रा इसको हाथ हौला रखें और मुल्क की वक़ार के बारे में सोचा करें। हर बात आपने मुल्क के ख़िलाफ़ करनी होती है। चलिए मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं करते, लेकिन वो इनडायरेक्टली जो है वो आप का मतलब उस चीज़ का यही होता है आप लोगों का कि जी ये चीज़ इस तरह से नहीं है, इस तरह से है, और इंडिया के हक़ में जाती है वो चीज़, और उससे ज़ाहिर है वो इंडिया वाले खुश होते हैं, और उससे आपको सुपर चैट मिलती है, और उससे आप खुश हो जाते हैं। तो ये बातें जो है ना, ये अब आपकी माशाल्लाह उम्रें भी मेरे से डबल उम्रें हैं आप लोगों की सारों की, और स्पोर्ट्स में आपका जो है वो मेरी जो पैदाइश की उम्र है, पैदाइश का साल है, उससे पहले कि आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बने फिर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होने का मकसद ये नहीं है कि आप पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स को या एशिया की स्पोर्ट्स को जो है वो सपोर्ट करें, लेकिन अपनी मुल्क की स्पोर्ट्स की जब बारी आए तो आप जो है वो उसको फारिग कर दें पाकिस्तान को, चाहे वो अच्छी है, चाहे वो बुरी है, चाहे जिस तरह भी है, आपका फ़र्ज़ है उसको सपोर्ट करें जिस मर्ज़ी उसके अंदर हालत के अंदर। इससे आपको क्या गर्ज है? आप अपने आप आवाज़ उठाएं, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन आप उस आवाज़ को उठाने के लिए कम से कम ये तो ना करें कि आप इंडिया की इतनी तारीफ़ें के गुण गाने के लगे कि जी आप इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। और
ये अभी रिसेंटली ये जो इंडिया की बी टीम श्रीलंका की बी टीम से T20 सीरीज़ हारी है, ये अगर पाकिस्तान की बी टीम या सी टीम या ए टीम ही पाकिस्तान की टॉप फर्स्ट 11 टीम को अगर भेज दिया जाता श्रीलंका, और वो श्रीलंका की बी टीम का मुकाबला कर रही होती पाकिस्तान की फर्स्ट 11, और अगर ये हार जाती तो फिर हम देखते कि ये जो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं ये किस तरह ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का पतंगर और वो उनको बैश आउट और सारी चीज़ें उनको करते लान तान कर रहे होते। ये क्योंकि इंडिया थी, यहाँ से क्योंकि पैसे आने हैं, व्यूअरशिप ज़्यादा इनकी वहाँ है, और 30 सुपर चैट ऑन करेंगे, लाइव चैट में आके सुपर चैट ऑन होगी और पैसों के पैसे मिल जाएंगे, और पता चलेगा और उस वजह से जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे। एक मैच भी अगर इंडिया वो 36 ऑल आउट वाला जो मैच था, ये अगर पाकिस्तान 36 ऑल आउट हुआ होता ना, तो ये नहीं यूट्यूबर जर्नलिस्ट ने स्पोर्ट्स यूट्यूबर जर्नलिस्ट ने, जिनका माशाल्लाह काफ़ी अच्छा तजुर्बा है, ये नहीं मैं कह रहा कि उनका तजुर्बा नहीं है, बहुत अच्छा तजुर्बा है, बड़े काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया हुआ, लेकिन को ये भी सोचना चाहिए भाईजान कि इंडिया आपका मुल्क नहीं है, आपका मुल्क पाकिस्तान है। पाकिस्तान से जो है वो ज़रा प्यार मोहब्बत करें, उसकी क्रिकेट के साथ प्यार मोहब्बत करें, ठीक है वो उसके आपके साथ उसके वो डिफरेंसेस चलते हैं, लेकिन उन डिफरेंसेस को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए कोई अच्छे तरीके से रास्ता निकालें, ना कि बुरे तरीके से। आके आप लोग सारे शुरू हो जाते हैं, एक मैच भी अगर बंदा हार जाए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो सारे बैश आउट शुरू हो जाते हैं। और यही अगर इंडिया की है भी, जैसे मैंने जिक्र ही किया है वो श्रीलंका इंडिया का की जो T20 सीरीज़ हुई है, यही अगर पाकिस्तान की टीम हारी होती 2-1 या 3-0 भी हारती, 3-0 हार जाती है, 2-1 भी हारती, तो फिर हम देखते हैं किस तरह ये सारे जो हैं वो यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब तो देखें ना, यूट्यूब तो है आपकी अपना, आप अपने आप अपने मालिक हैं उस वहाँ पे, कोई आपको वहाँ पे रोक टोक नहीं है। सिर्फ आपने कॉपीराइट्स का ख्याल रखना है, जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं होते। अंदर आप जो भी वीडियो में बोलते रहें, कोई कुछ नहीं कहेगा। इसलिए वो सारे आके वहाँ से सारी भड़ास वो, क्योंकि वहाँ पे अपने जो जहाँ जिन चैनल्स के लिए वो काम करते हैं वहाँ पे नहीं निकाल सकते, तो सारी भड़ास उनकी आके यूट्यूब चैनल के ऊपर उनकी जो है वो चलती है। सारी भड़ास वहाँ पे आके यूट्यूब के ऊपर वो सुबह पहुँच जाते हैं सारे, और वहाँ पे आके उनकी भड़ास निकल जाती है, निकालते हैं अपने यूट्यूब के ऊपर। नाम नहीं मैं लूँगा, वो सबको पता है जी कि कौन कौन क्या क्या कुछ कर, क्योंकि नाम ले लो तो वो फिर लोगों को होता है जी कि ये बंदा इसके ख़िलाफ़ है। ये तो बेहतर यही है कि नाम ना लें, आप खुद ही सोचें वो कौन है। ऐसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जो कि सिर्फ पैसे की खातिर जो है वो ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को या PCB को जो है वो नाम करते हैं, और BCCI को जो मर्ज़ी वो करता फिर उसको वो सपोर्ट करेंगे। वो चाहे हमें 100 कत्ल भी कर देना BCCI, तो उसको 100 कत्ल भी हमारा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है वो माफ़ करा दे। जो कहा उस पर अगर किसी को कुछ बुरा लगा तो उसके लिए माजरत। मेरा बिल्कुल भी ऐसा जो है वो दिल नहीं था कि मैं किसी की दिल आज़ारी करूं। अगर किसी का कोई दिल दुखा है तो उसके लिए मैं तहे दिल से माजरत चाहता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर प्रीमियर लीग जिंदाबाद। इंशाल्लाह कल पाकिस्तान के पोस्ट मैच रिव्यू में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।